स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत कौर। करवा चौथ व्रत का सुहागिनों को पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है। करवा चौथ पति और पत्नियों के बीच के प्रेम को दर्शाने वाला बेहद श्रद्धा भाव से उपवास रखने वाला का त्योहार है। पूरे देश भर में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीन काल से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती चली आ रही हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। ये त्योहार क्यों मनाया जाता है और कैसे शुरू हुई इसको मनाने की परंपरा, आज हम आपको सारी जानकारियां बताएंगे। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। मान्यता है कि महिलाओं द्वारा इस पर्व को करने से पति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और दीर्घायु होते हैं। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। वही व्रत रखने की यह परंपरा आदि अनादि काल से चली आ रही है। ऐसे में मन में एक सवाल आता है कि करवा चौथ का व्रत सबसे पहले किसने रखा होगा? इस व्रत को रखने से क्या होता है, कैसे रखा जाता है ये व्रत, क्या करें क्या ना करें, सारी जानकारियां हम आपको बताएंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहें। करवा चौथ का पर्व हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं और निर्जला उपवास रखती हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं इस दिन अपना व्रत खोलती हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर करवा चौथ मनाया क्यों जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है और यह परंपरा आदि अनादि काल से चलती आ रही है। वही पौराणिक कथाओं के अनुसार एक कहानी पांडवों की पत्नी द्रौपदी से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार वनवास काल में अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। तब द्रौपदी ने अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण से मदद ली थी। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को वैसा ही उपवास रखने को कहा जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। इसके बाद द्रौपदी ने भी ऐसा ही किया और कुछ ही समय के बाद अर्जुन सुरक्षित वापस लौट आए। इसके बाद से ही करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय के साथ शुरू होता है और शाम को चांद निकलने पर व्रत को खोला जाता है। इस पर्व में चंद्रमा का विशेष महत्व है। इस दिन चतुर्थी माता और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा की पूजा सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, पति की रक्षा और संकट टालने के लिए की जाती है। क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ पर चंद्रमा को क्यों पूजा जाता है? करवा चौथ की खास मौके पर आपको बताते हैं आखिर क्यों शादी के बाद करवा चौथ के दिन चंद्रमा को पूजते हैं। 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए सुबह से उपवास रहती हैं। इस दिन शाम होते ही महिलाएं चांद के निकलने का इंतजार करती हैं और चांद की दीदार करते हुए उनकी पूजा अर्चना करती हैं। यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है करवा चौथ में चांद के दर्शन क्यों करते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। करवा चौथ व्रत में चंद्रमा की पूजा की मुख्य वजह है। इस दिन चंद्रमा की खास पूजा की जाती है। गौरतलब है कि इस दिन भगवान शंकर, पार्वती और कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। पार्वती की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि हर सौभाग्य व्रत की तरह पार्वती जी ने कठिन तपस्या कर भगवान शंकर को हासिल किया था और अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त किया था। जिस तरह पार्वती जी को अखंड सौभाग्य का वरदान मिला था, ठीक उसी तरह का सौभाग्य पाने के लिए सभी महिलाएं उपवास रखती हैं। मान्यता के अनुसार भगवान शिव के द्वारा चंद्रमा को लंबी आयु का वरदान मिला हुआ है। चांद प्रेम और प्रसिद्धि का प्रतीक होता है। यही वजह है कि सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करती हैं ताकि उनके आशीर्वाद से सारे गुण उनके पति के अंदर आ जाए। चंद्रमा की पूजा करने के संबंध में भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय मनोवैज्ञानिक कारण बताए थे कि चांद में जो काली छाया पड़ती है दरअसल वह विष है जो उनके भाई की है। समुद्र मंथन में चांद और विष दोनों निकले थे। चांद ने विष को अपने हृदय में स्थान दिया है, जिसके कारण चांद में दाग दिखता है। एक अन्य कथा के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता महिला थे।
करवा के पति एक दिन नदी में स्नान करने गए और नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। पति ने अपनी पत्नी करवा को मदद के लिए बुलाया। करवा ने अपने तपोवल से उस मगरमच्छ को बांध दिया। फिर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा कि देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप क्या चाहते हैं? करवा ने यमराज से कहा कि इस मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसे मृत्यु दंड दें और नरक में ले जाएं। यमराज ने कहा कि अभी इस मगर की आयु बची हुई है, इसलिए मैं इसे मृत्यु दंड नहीं दे सकता। यमराज की बात पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को चिरायु होने का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोवल से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा माता की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण वे ना तो उसे श्राप दे सकते थे और ना ही उसकी बात को अनदेखा कर सकते थे। तब चित्रगुप्त ने मगर को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। चित्रगुप्त ने कहा, जिस तरह से तुमने अपने तपोवल से अपने पति की प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज के दिन जो महिला पूर्ण श्रद्धा के साथ तुम्हारा व्रत करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि होने के कारण करवा और चौथ को मिलाकर इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह से माँ करवा पहली स्त्री हैं जिन्होंने अपने सुहाग की रक्षा के लिए करवा चौथ व्रत की शुरुआत की थी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि करवा चौथ के दिन आखिर चांद की पूजा क्यों की जाती है। आइए आपको बताते हैं। मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है, जिसके कारण चंद्रमा को पूजने से सुहागिन महिलाओं के पति पर अमृत वर्षा होती है। वहीं दूसरी तरफ एक मान्यता यह भी है कि जब भगवान गणेश जी की गर्दन धड़ से अलग हुई थी तो मस्तिष्क जाकर चंद्रमा पर गिरा, तो भगवान गणेश जी की पत्नी रिद्धि और सिद्धि चंद्रमा में ही अपने पति को देखती थी और चंद्रमा को देखकर ही अपना व्रत तोड़ती थी। इसलिए करवा चौथ के दिन चंद्रमा को देखकर ही व्रत तोड़ा जाता है। महिलाएं करवा चौथ के दिन भर भूखी प्यासी रहकर रात को छननी से पहले चांद और फिर अपने पति का दीदार करती हैं। पति पानी पिलाकर पत्नी का व्रत खुलवाते हैं। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर छननी से ही चांद और पति को क्यों देखा जाता है? इससे क्या होता है? क्या कोई खास वजह है या पति की लंबी उम्र से इसका कोई कनेक्शन है? इस बारे में आइए विस्तार से बात करते हैं। मान्यता है कि करवा चौथ की रात चंद्रमा का उदय होते ही महिलाएं अर्घ देकर व्रत का पालन करती हैं और चंद्रमा को जल समर्पित किया जाता है। परंपरा के अनुसार चंद्रमा के सीधे दर्शन नहीं करने चाहिए, बल्कि छन्नी के माध्यम से ही चंद्रमा का दर्शन किया जाना चाहिए। आपको बता दें, महिलाएं छन्नी से चंद्रमा के दर्शन करती हैं क्योंकि स्पष्ट रूप से चंद्रमा के दर्शन करने की परंपरा नहीं है। चंद्रमा के दर्शन किसी न किसी की आड़ में करने चाहिए। छन्नी के छिद्रों से पत्नी अपने पति के चेहरे को देखती हैं और प्रार्थना करती हैं कि छिद्रों के बीच से पति को देखने पर उनकी उम्र सैकड़ों वर्ष की हो। इसके बाद पति अपनी पत्नी को जलपान करा के उसके व्रत को पूरा करते हैं। वही करवा चौथ के व्रत का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है और पुराणों में इसे चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में एक कथा है कि प्रजापति दक्ष ने एक बार चंद्रमा को श्राप दिया था कि तुम क्षीण हो जाओ, जो तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर कलंक आएगा। तब चंद्रमा रोते हुए भगवान शंकर के पास पहुंचे। फिर भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा इसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। अभी आपने जाना कि करवा चौथ के दिन छन्नी से चांद को देखकर पूजा क्यों करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि महिलाएं छन्नी में दिए को रखकर चांद की पूजा करती हैं। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की क्या मान्यता है। चांद दिखाई देने के बाद करवा चौथ का व्रत खोला जाता है और इस दौरान महिलाएं छन्नी पर दिया रखती हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश ने चंद्रदेव को कलंकित होने का श्राप दिया था।
जिसके चलते करवा चौथ पर चंद्रमा के दर्शन सीधे तौर पर नहीं किए जाते और यही कारण है कि चंद्रमा छन्नी में से देखा जाता है। ऐसा माना जाता है चंद्रमा को छन्नी से देखने पर सुहागिन महिला को कलंक नहीं लगता और उसके पति के जीवन में यदि अंधकार है तो वह भी दूर हो जाता है। इसलिए छन्नी के साथ दिया भी रखा जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि आपकी पूजा या किसी धार्मिक अनुष्ठान में आपसे कोई भूल चूक हो जाती है तो दिया जलाने से गलतियों को दूर किया जा सकता है और आपको किसी प्रकार का दोष भी नहीं लगता। करवा चौथ व्रत को पति के दीर्घायु और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली प्रदान करने वाला माना गया है। इसलिए शादीशुदा महिलाओं के द्वारा ये व्रत रखने का विधान है। वैसे तो ये व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा करने का विधान है, लेकिन कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या अविवाहिता लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं या नहीं। चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब। आपको बता दें, अविवाहित लड़कियां अपने मंगेतर या प्रेमी जिसे वो अपना जीवन साथी मान चुकी हैं, उनके लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। मान्यता है कि इससे उन्हें करवा माता का आशीष प्राप्त होता है। लेकिन कुंवारी कन्याओं के लिए करवा चौथ व्रत व पूजन के नियम अलग अलग हैं। इसलिए यदि आप अविवाहित हैं और करवा चौथ का व्रत करना चाहती हैं, तो सबसे पहले इन बातों के बारे में जान लेना आवश्यक है। यदि कोई कुंवारी लड़की करवा चौथ का व्रत रखने जा रही है तो निर्जला व्रत करने के बजाय निराहार रहकर व्रत कर सकती है। वही कुंवारी कन्याओं के लिए निर्जला व्रत रखने की कोई बाध्यता नहीं होती है, क्योंकि उन्हें सरगी आदि नहीं मिल पाती हैं। वैसे तो इस व्रत में भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और चंद्रमा का पूजन किया जाता है, लेकिन कुंवारी कन्याओं को करवा चौथ के व्रत में केवल माँ करवा की कथा सुननी चाहिए व भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। कुंवारी लड़कियां तारों को देखकर अर्घ्य दे सकती हैं और व्रत का पारण कर सकती हैं। मान्यता के अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देने का नियम केवल सुहागिन स्त्रियों के लिए होता है। इसके अलावा अविवाहित लड़कियों को छन्नी के प्रयोग करने की भी कोई पाबंदी नहीं है। वे बिना छन्नी के ही तारों को देखकर अर्घ्य दे सकती हैं और व्रत का पारण कर सकती हैं। इस साल 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत है। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा रखे जाने वाले इस व्रत को लेकर कई नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर ही इस व्रत से जुड़े शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में यदि आप पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं, तो आपको करवा चौथ से जुड़े कुछ जरूरी नियमों को जरूर जानना चाहिए। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखा जाता है। ऐसे में यदि कोई महिला दिन भर निर्जला रखे जाने वाले करवा चौथ व्रत से पहले कुछ खाना चाहती हैं, तो वह सूर्योदय से पहले उस चीज को ग्रहण कर सकती हैं। करवा चौथ व्रत के दिन 16 श्रृंगार करके पूजा करने की परंपरा है, लेकिन ऐसा करते समय रंगों का चयन करते समय विशेष ख्याल रखें। करवा चौथ व्रत में भूल कर भी काले या सफेद रंग के कपड़े ना पहने, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। करवा चौथ पर उजले रंग के नारंगी, लाल, पिंक, पीले आदि रंग के कपड़े ही पहने। करवा चौथ की पूजा शाम से लगभग 1 घंटा पूर्व उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की ओर मुख करके करनी चाहिए। इसके बाद चंद्रोदय के समय उनका पूजन करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। करवा चौथ व्रत वाले दिन इस व्रत से जुड़ी कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य कहना या फिर सुनना चाहिए। करवा चौथ व्रत की कथा सुनने के बाद सुहागिन महिला को अपनी सास को बायना देना चाहिए। करवा चौथ के व्रत को सुहागिन स्त्रियां ही व्रत रखती हैं, लेकिन यदि किसी कन्या का विवाह तय हो चुका है तो वह भी अपने होने वाले पति के नाम का करवा चौथ व्रत रख सकती हैं, लेकिन उसे चंद्र दर्शन की बजाय तारों को देखकर व्रत खोलना चाहिए। करवा चौथ के दिन किसी पर क्रोध या किसी के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। करवा चौथ पर व्रत रखने वाली महिला को किसी को अपशब्द या दिल दुखाने वाली बात भी नहीं बोलनी चाहिए। करवा चौथ व्रत के दिन व्रत को खोलने के लिए बनाए गए भोजन में लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसे ग्रहण करने से पहले अपने पति को इसे खाने के लिए देना चाहिए। करवा चौथ के दिन पूजा के बाद विशेष रूप से अपने माता पिता या फिर उनके समान स्त्री या पुरुष और अपने पति का आशीर्वाद लेना चाहिए।
करवा चौथ के दिन किसी को दूध, दही, चावल या उजले वस्त्र दान नहीं देने चाहिए। अन्न जल का त्याग कर व्रत रखकर रात्रि के समय में चांद को अर्घ देकर यह व्रत पूर्ण होता है, क्योंकि व्रत पति की लंबी उम्र के लिए है, इसलिए पूजन में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं करवा चौथ की पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां। चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगा जल, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, गंगा जल, बिंदी, चुनरी, बिछिया दिया, कपूर, गेहूं, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन और विशेष रूप से छन्नी, ये सभी वस्तुएं करवा चौथ की पूजा में अनिवार्य रूप से लगती हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि करवा चौथ की पूजा करने का विधि विधान क्या है। करवा चौथ वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर के मंदिर और पूरे घर को स्वच्छ करें, सभी देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा करें। करवा चौथ व्रत का संकल्प लें। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की व्रत कथा का पाठ करें और फिर चंद्रमा की पूजा करें। चंद्र दर्शन करने के बाद अर्घ दें और अपने पति को छन्नी से देकर उनकी आरती उतारें। इसके पश्चात पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण कराया जाता है। तो आज हमने करवा चौथ से जुड़ी हर एक बातों को जाना। करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसी के साथ करवा चौथ का व्रत कौन कर सकता है और कौन नहीं। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।